10th क्लास के आज के इस वीडियो में हम प्रश्नावली 6.3 के 14वें प्रश्न को हल कर रहे हैं। तो इसमें हमने ध्यान रखना है 12, 14 और 16वें जो प्रश्न है वो लगभग सेम कंडीशन वाले हैं। दोनों में हमने दो त्रिभुजों की कंपेयर करनी है और कंडीशन में थोड़ा थोड़ा इसने अंतर किया हुआ है। तो इन तीनों ही प्रश्नों को में जो बेसिक डिफरेंस है उसको समझ करके हमने प्रूफ करना है। क्वेश्चन नंबर 14 में हमसे कह रहा है त्रिभुज ABC की भुजा AB, जैसे त्रिभुज ABC है कि एक भुजा AB और AC तथा माध्यिका AD, तीन चीजें हैं, दो भुजाएं और एक माध्यिका। एक अन्य त्रिभुज PQR की भुजा PQ, PR और माध्यिका के समानुपाती है। यानी तीन जो भुजाएं हैं उनमें से दो भुजाएं और एक माध्यिका का रेशियो आपस में बराबर है। हमने सिद्ध करना है कि त्रिभुज ABC और PQR हमारे समरूप है। तो सबसे पहले जो इसने गिवन है AB बट्टे PQ, AC बट्टे PR, AD बट्टे PM समानुपाती हैं और सिद्ध करना है हमने दोनों त्रिभुज हमारे समरूप है। इसके लिए हमने इसमें थोड़ी रचना की हुई है। बाकी जो क्वेश्चन नंबर 12 और 16 है वो तो थोड़े इजी हैं, लेकिन इसमें थोड़ा रचना हमारी एक्स्ट्रा है। AD और PM को हमने क्रमशः बिंदु E और L तक आगे बढ़ाया है और इस प्रकार आगे बढ़ाया है कि AD और D हमारे आपस में बराबर हो, इतना ही आगे बढ़ाया है। और इसी प्रकार PM और ML आपस में बराबर हो। एक बार दोबारा समझ लेते हैं इसमें क्या किया है हमने। जो त्रिभुज ABC की माध्यिका AD है उसको हमने E तक आगे बढ़ाया और उतना ही आगे बढ़ाया जितना कि AD है, यानी कि AD और D बराबर है। और सेम कंडीशन यहाँ भी है, जो माध्यिका PM है उसको हमने L तक आगे बढ़ाया और इतना आगे बढ़ाया है कि PM और ML आपस में बराबर हो। और जो बिंदु E है उसको C से और B से मिला दिया और दूसरे वाले त्रिभुज में बिंदु L को R और Q से मिला दिया। अब इस प्रकार क्या होगा, यहां से हमारी अब उत्पत्ति प्रारंभ हो गई है। AD और PM हमें पता है त्रिभुज की माध्यिकाएं हैं। अगर माध्यिकाएं होंगी तो उसका मतलब ये जो त्रिभुज का आधार होगा उसको बराबर भाग में बांटेगी यानी कि BD बराबर DC होगा। और सेम कंडीशन यहां पर है, QM और MR आपस में बराबर होंगे। AD और D रचना से बराबर है और PM और ML रचना से बराबर है। ये तो हमें माध्यिका इसलिए बराबर है, आधार AD और DC और QM और MR और PM और ML तथा AD और D रचना से बराबर है। अतः चतुर्भुज AEBC यानी कि एक हमारा चतुर्भुज है ABEC और चतुर्भुज PQLR। क्या पता चला हमें, ये आधा इसके बराबर है, ये आधा इसके बराबर है, यानी कि ये तो हमें रचना से पता चल गया और ये हमें दिया था इसने माध्यिका है। सेम कंडीशन यहाँ भी है, ये रचना से ये दिया है इसने और ये रचना से बराबर है। इसका मतलब जो चतुर्भुज ABEC है और PQLR है ये समांतर चतुर्भुज है, क्योंकि इनके विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित कर रहे हैं। अगर विकर्ण समद्विभाजित कर रहे हैं इसका मतलब ABEC और PQLR क्रमशः हमारे समांतर चतुर्भुज होंगे। अगर समांतर चतुर्भुज है तो AC और BE बराबर होंगे और इसी प्रकार से AB और EC बराबर होंगे। सेम कंडीशन वहां भी है, सम्मुख समांतर चतुर्भुज सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं। PQ बराबर RL होगा और PR बराबर QL होगा और ये इसने हमें दिया हुआ है, यानी कि AB बट्टे PQ और BE AC बट्टे PR दिया था और AD बट्टे PM। तो BC AC किसके बराबर है, AC बराबर है BE के और PR बराबर है QL के।
और AD हमने 2 से ऊपर नीचे गुणा कर दिया, 2AD और 2PM, और 2AD बराबर होगा AE के और 2PM बराबर होगा PL के। इस तरीके से जो दिया था गिवन कंडीशन से, उसके आधार पर हम ये प्रूफ करके ले आए कि AB बट्टे PQ BE बट्टे QL और AE बट्टे PL, यानी कि ये ABE और PQL की भुजाएं समान अनुपात में आ गई। तो समरूपता की हमारी S प्रॉपर्टी से ABE और PQL जो त्रिभुज है हमारे वो समरूप सिद्ध हो जाएंगे। अगर त्रिभुज समरूप होंगे तो इनका जो मतलब है वो क्या होगा कि इनके संगत कोण आपस में बराबर होंगे, यानी कि BAE और PQPL आपस में बराबर होंगे। समीकरण नंबर 1। इसी प्रकार से हम CAE और RPL को भी आपस में बराबर सिद्ध कर देंगे, और ये त्रिभुज सर्वसम होंगे और त्रिभुज समरूप होंगे तो इनके जो संगत कोण है CAE और RPL ये भी आपस में बराबर होंगे। ये LPRA की बात है। अब हम इन दोनों को जोड़ देंगे, बाएं पक्ष में बायां, दाएं में दाएं, यानी दायां बायां ये प्लस ये और दाएं में ये प्लस ये। तो इस तरीके से हमारे पास ये आ जाएगा BAC बराबर QPR। समीकरण नंबर 3। अब यहां से हमने क्या लिया, ट्राइंगल ABC और QPR को ले लिया, क्योंकि हमने तो इसी को प्रूफ करना है। तो यहां से हमें क्या पता चला, AB बट्टे PQ और AC बट्टे PR। ये हमें पहले से शुरू से पता था कि ये दोनों भुजाएं अनुपातिक हैं। अब हमने ये सिद्ध कर दिया कि CAB या BAC और QPR आपस में बराबर है, या RPQ। ये हमने अभी सिद्ध किया है समीकरण नंबर 3 से। इसका मतलब दो साइडों के बीच का एंगल आपस में बराबर है, यानी कि जो त्रिभुज है हमारे दोनों वो समरूप होंगे। तो यहाँ पर हमारी समरूपता की SAS कसौटी से ये हमारा प्रूफ हो जाएगा कि ट्राइंगल BAC और QPR आपस में समरूप है। तो क्वेश्चन नंबर 14 है, इसको थोड़ा ध्यान से समझना है क्योंकि ये थोड़ा लॉन्ग क्वेश्चन है हमारा। और अब नेक्स्ट वीडियो में हम इसके 15 और 16 क्वेश्चन को हल करेंगे, और इसी के साथ ही हमारा ये उन दोनों प्रश्नों के साथ ही अध्याय भी समाप्त हो जाएगा। कुल जो प्रश्नावलियां हैं वो इसमें 5 हैं, प्रश्नावली समाप्त हो जाएगी। टोटल इसमें हमारे 16 प्रश्न हैं।